अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डबल बॉटम पैटर्न ट्रेड करना सिखाऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि डबल बॉटम पैटर्न क्या है, किस तरह का होता है, ये कब बनता है, इसमें बाइंग किस वक्त करते हैं, इसका टारगेट कैसे सेट करते हैं, इसका स्टॉप लॉस क्या होता है और ये हमारी मार्केट में कब कब बनता रहा है। तो दोस्तों, डबल बॉटम पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का एक पैटर्न है। ये हमें बताता है कि जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था अब उसका अख्ताम हो चुका है। ये देखें, पहले डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, तो उसके बाद जब ये डबल बॉटम पैटर्न बना है तो उसका अप ट्रेंड का आगाज़ हो गया है। तो हमें बताता है कि जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था अब उसका अख्ताम हो चुका है, अब यहाँ से अप ट्रेंड का आगाज़ होगा। तो इसकी शेप और इसको डिटेल में जानने के लिए मैं चार्ट लगाता हूँ, NRL का चार्ट मैं लगाता हूँ, उसके ऊपर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो चार्ट इसका यहाँ पे लगा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। तो ये आप देखें, यहाँ से NRL जो है इसने अपना डाउन ट्रेंड का आगाज़ किया। यहाँ से ये गिर रही थी, नीचे गिरी, थोड़ी सी जो है बाउंस बैक किया, नीचे गिरी, लगातार गिरती आ रही थी। तो ये एक कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड में आ रही थी। ये आप देखें, मैं मार्क करके बताता हूँ। यहाँ से ये लगातार प्राइस जो है नीचे गिरती आ रही थी, यहाँ पे आई और यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाई, ये वाली। उसके बाद ये ऊपर उठी, इसने एक रेजिस्टेंस बनाई, फिर नीचे गिरी, एक दूसरी बॉटम बनाई, दूसरी सपोर्ट ली, और उसके बाद यहाँ से ये हमारे पास दो बॉटम बन गई थी। और जब इसने यहाँ से, सॉरी मैं आपको ड्रा करके सही दिखाता हूँ, तो जब इसने ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो बॉटम के दरमियान थी उसका यहाँ पे आके ब्रेकआउट किया, तो उसके बाद आप देखते हैं कि इसने ट्रेंड भी पहले डाउन ट्रेंड था, उसके बाद इसका अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अभी इसको मैं ज़रा रिफ़ाइन करके बनाता हूँ। ये आप देखें, डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, यहाँ पे इसकी दो बॉटम बनी है। पहली बॉटम ये है, दूसरा ये है। इनको मैं अटैच करता हूँ। ये हमारे पास बन गई दो बॉटम्स। इनका ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस थी, ये हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर ये एक लेवल बन गया। तो ये अभी जो एक पैटर्न क्रिएट हुआ है इसे हम डबल बॉटम कहते हैं, क्योंकि पहले डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर पहली बेस बनी, पहली बॉटम बनी, रेजिस्टेंस ली, दूसरी बॉटम, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हुआ, वो ट्रेंड जो है इसका अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो टारगेट इसका हम कैसे लेते हैं, जो पहली बॉटम है और जो दूसरी बॉटम के दरमियान में रेजिस्टेंस है, इनकी हम डिस्टेंस जो है उसको मेजर करते हैं। इसको मैं अभी मेजर करता हूँ। ये आप देखें, दोनों के दरमियान डिस्टेंस को मैंने मेजर किया। ये अपने हम ब्रेकआउट लेवल के पास रखते हैं, तो जितनी ये डिस्टेंस होती है उतना ही हमारा टारगेट होता है। तो ये हमारा टारगेट लेवल, यानी ब्रेकआउट लेवल हमारा था 163 का और टारगेट लेवल जो है वो 250 के। तो आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये अपने टारगेट पे तो रुका नहीं है, तो ये ऊपर चला गया। तो ये अपने टारगेट से ऊपर के अगर हमने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी भी मैं फ्यूचर में एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अपने टारगेट के ऊपर प्रॉफिट को बुक करने के बजाय हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो अभी मैं कुछ चंद एक मज़ीद जो है मसाले स्टॉक एक्सचेंज के लगाता हूँ, तो उनसे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहले अगर हम इसका स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है आप अपने रिस्क के मुताबिक रख सकते हैं। 5% रिस्क लेना चाहते हैं, 2% लेना चाहते हैं, 10% लेना चाहते हैं, वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ कर रहे हैं। और प्रॉफिट की परसेंटेज रेशियो के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो कितनी है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट या लॉस जो है वो सेट कर सकते हैं। तो दूसरी एग्जांपल मैं लगाता हूँ। दूसरी एग्जांपल मैं लगाऊंगा अभी GHNI की। चार्ट मैंने उसका ऑलरेडी वैसे सेट किया हुआ है। तो ये देखें, GHNI में भी यही सूरत हाल थी। पहले इसका डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, डाउन ट्रेंड पे आके इसने एक डबल बॉटम बनाई, पहली बॉटम रेजिस्टेंस, दूसरी बॉटम। इसके बाद इसने ये रेजिस्टेंस लेवल का जो है लेवल ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट किया। तो यहाँ से इसका जो टारगेट है वो ये बन रहा था, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इतनी बन रही है। तो इससे भी ये जो है प्राइस ऊपर चली गई थी। तो इसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके हम प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी दूसरा स्क्रिप्ट मैं लगाता हूँ, वो GHNL था, इसी का ही डुप्लीकेट था।
ये देखें इसके अंदर भी जो है सेम पहले डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, यहाँ से फिर एक बॉटम बनी, रेजिस्टेंस बनी, दूसरी बॉटम बनी और ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद ये हमारा टारगेट था, पहले टारगेट के करीब गई, दोबारा इसी रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट किया और उसके बाद जाके कहीं इस लेवल के ऊपर आके अपने टारगेट को इसने अचीव किया। तो ये भी होता है कि अभी टारगेट को अचीव करने से पहले भी हमारी प्राइस जो है वो रिजेक्शन ले लेती है, रिजेक्शन ले के ऊपर चली जाती है, लेकिन कभी फेल भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो अभी एक नेक्स्ट स्क्रिप्ट लगाता हूँ WGL का। इसके अंदर भी काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड रिवर्स हुआ था। ये देखें यहाँ से इसका शुरू हुआ डाउन ट्रेंड, गिरता गिरता पहली बॉटम बनी, रेजिस्टेंस, दूसरी बॉटम, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, ये टारगेट था। टारगेट से भी प्राइस वैसे ऊपर चली गई थी। एक और लगाता हूँ, WGL लगा लिया, अभी मैं लगाता हूँ BGL। ये देखें इसमें भी वही सूरत हाल है, पहले डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, नीचे आके इसने एक पहली बॉटम बनाई, रेजिस्टेंस ली, दूसरी बॉटम बनाई, फिर रेजिस्टेंस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा नीचे आया, तो यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई। उसके बाद ये अपने टारगेट्स की तरफ चला गया, तो टारगेट से भी जो ऊपर ही गया था। और एक मज़ीद स्क्रिप्ट में ऐड करता हूँ, वो था TRG। तो TRG में भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है सेम सूरत हाल थी, पहले डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, उसके बाद दो बॉटम बनी, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, तो ट्रेंड इसका अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स और किस तरह इसको हम ट्रेड करके अपना नफ़ा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस की मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देखें, उनका लिंक मैंने दे रखा है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये आपके लिए बहुत मुफीद है।